यूजर से तो नहीं ले सकता ना। Now when I will become 10,000, this loop write 10,000 random values into the file. When I will be 15,000, it will write 15,000 random values into the file, 20,000 random values, and then 25,000 random values. Are you sure about this? Yes? Yes, sir. fprintf, मालूम है ना fprintf क्या करता है? Write into the file. Yes, sir. It writes into file. अब मैंने input.txt को क्लोज कर दिया है। input.txt में मैंने रैंडम वैल्यूज भर दिए हैं, फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। क्लोज्ड input.txt। अब मैं input.t भाई अब मैंने इट इज लाइक माय input.txt में मैंने रैंडम वैल्यूज भर दिए हैं। नाउ input.txt को मैं किस मोड में ओपन कर रहा हूं? बताओ किस मोड में ओपन कर रहा हूं बेटा? रीड मोड। Read mode. And same pointer input. I hope you are understanding this input pointer. Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा मालूम है? fscanf means what? Read from the file. देखो क्या बोलता है, इनपुट पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट करता है वहां से रीड इंटीजर वैल्यू, वहां से इंटीजर वैल्यू रीड करो और वो वैल्यू किस में रख दो? प्लेस और स्टोर द वैल्यू इन एरे। इन समझा कि नहीं? INP. Yes, sir. INP एरे, मेरा INP क्या है? पॉइंटर है जो जिसको मैंने मेमोरी बनाया था ना 5000 एरे का। सी हियर हम यहाँ पे मैंने सी व्हेन I is 5000, प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन I is 5000 this array size will be 5000, INP pointer is pointing to that array। मैंने input.txt में 5000 रैंडम वैल्यूज रख दिए। input.txt को अब रीड मोड में ओपन किया, input.txt से वो सारे वैल्यूज लेके एरे में भर दिए। एरे का साइज भी 5000 है। कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. No, sir. नाउ अब यहां तक का जो टाइम है ना, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट द टाइम ऑफ माई एल्गोरिथम टू वर्क। अब मैं यहां से मेरा टाइम स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट काउंटिंग टाइम। And then I have called which function? Bubble sort. Call bubble sort function। और यहाँ पे stop counting time। सर ये टाइम वाले फंक्शन है क्या? लाइक इनबिल्ट फंक्शंस क्लॉक और ये? यस ओके सर। आप यहाँ आपने जो क्लॉक दिया, मतलब ये पहली बार क्लॉक यूज हुआ मतलब वो स्टार्ट हो गया, दूसरी बार क्लॉक हुआ तो एंड हो गया। यहाँ पे क्या होगा मालूम है? देखो ये मेरा फंक्शन कॉल, इट इज लाइक फंक्शन कॉल्स के पहले मैंने क्लॉक स्टार्ट किया, फंक्शन कॉल के बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो मैंने क्लॉक को रोक दिया है। सो ये मुझे क्या करेगा? ये दोनों के बीच का नंबर ऑफ क्या देगा बेटा? नंबर ऑफ क्लॉक्स देगा। यस, नंबर ऑफ क्लॉक्स। बट मुझे नंबर ऑफ क्लॉक्स नहीं चाहिए, क्लॉक साइकिल नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली सेकंड में चाहिए। सो एंड माइनस स्टार्ट will give you number of clocks divided by clocks per sec is a constant। मालूम है ना, मैक्रो कांस्टेंट है ये। it is constant बेटा। clock per second will be constant and will vary from machine to machine। time dot h header, एक मिनट प्लीज सुनिएगा, जो मेरे प्रोसेसर का टाइम होता है ना बेटा, वो ये टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ क्लॉक साइकिल। जो मेरे प्रोसेसर का टाइम है इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड, ये सब, इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ क्लॉक साइकिल। तो एंड टू स्टार्ट विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ क्लॉक्स डिवाइड बाय क्लॉक्स पर सेक, इट इज कांस्टेंट।
and will vary from machine to machine. This will give me total seconds. अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो बेटा ध्यान से, मेरे को टाइम मालूम पड़ गया, टोटल इज माय टोटल टाइम इन सेकंड स्पेंट. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस सर. अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो एरे INP है वो सॉर्टेड हुआ है. सॉर्टेड एरे का जितना भी कंटेंट है मैंने output.txt में लिख दिया है, राइट? यस सर. देखो INP का जो भी कंटेंट है वो यहां लिख दो, राइट? कंटेंट ऑफ INP array in the output file. अब टोटल टाइम इज टोटल. ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो जरा, ये कहां से शुरू हुआ, यहां से. ये फॉर लूप यहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हो रहा है, ध्यान देते जाना. यहाँ पे means everything, this everything will work for I equal to 5,000. Then this everything will work for I equal to 10,000. The next iteration में I will be 10,000. INP will be an array of size 10,000 random values will be written in the file input.txt. Then the file will be closed. Then the file will be opened in read mode. 10,000 values is filled in the array. Clock starts, bubble sort is called, and 10,000 values will be written in output file. And we will get the total amount of seconds spent for size equal to 10,000. Do you agree on this? Yes sir. Sir, output file में लिखने का क्या एडवांटेज है? जस्ट मेरे को पता तो चले वो सॉर्ट हुआ है कि नहीं, फाइल देख के कम से कम समझ में तो आएगा सॉर्टेड हुआ है बेटा. Let me execute this program. Don't worry. I'll allow you to write this. You should write this. This is a nice question. क्योंकि आपको बाकी भी सॉर्टिंग के सारे प्रोग्राम में यही करना है. See, everything else will remain the same. Only what will change? The function. Here my function is bubble sort, then selection sort, quick sort, merge sort. Correct? The main remains the same. Only what will change? The function call will change. What will change? The function call. I hope you agree on this. Everyone? Yes sir. चलो एक बार रन करते, compile and run. See, n is 5,000. This is the time. 10,000. If let's see, input is increased by 5 times from n equal to 5,000 to 25,000. Time taken कितनी बार increase हो गया है? 0.036 को 25 से जरा मल्टीप्लाई करो. You'll get 0.9. Yes sir. Yes. Are you getting? मैं क्या बोल रहा हूँ पहले समझो जरा. When n is 5,000, this is live what we are saying. And but ये जो analysis है ये posteriori है बेटा. This is not priori. We are just confirming somehow. When n is 5,000, this was the time taken in terms of seconds. When n is 25,000, this is the taken in terms of seconds. N increased how many times? Tell me. 5 times. 5 times. And now let us see, time taken increase 0.036 को आप 25 से multiply करोगे, you will get 0.9, means approximately 8.24 is correct, means time taken increase by 25 times. Yes sir. So can we conclude somehow, if you plot a graph now, you will get
you will get quadratic order of growth. Means when a time is increased by 5 times, the time taken is increased by approximately 25 times. Sure? Yes, sir. Yes. Now you can also make it work for long time. अभी देखो कुछ नहीं करना, ये 5,000 या 25,000 है ना बेटा, इसको आप क्या कर दो, 30 का 35 ओके 50 क्यों मालूम है, 10 टाइम इंक्रीज हो गया ना साइज अप्रोक्सीमेटली. यस सर राइट फर्स्ट इनपुट से लास्ट इनपुट में 10 टाइम का फर्क पड़ेगा. सर वो फाइल क्लियर नहीं करना पड़ता? बेटा जब वो राइट मोड में ओपन होगा, राइट मोड आपको पता है ओवर राइट मोड में ही ओपन होता है. आई एम नॉट ओपनिंग द फाइल इन अपेंड मोड ना. सी लिसन ये नहीं मालूम था। लिसन, ये नहीं मालूम था? नो सर. अरे एसपीए में था ना बेटा. सी when you write w means it will open the file in write mode, the earlier content of the file will be removed. So basically write is nothing but override. अगर आपको पुराना कंटेंट चाहिए ना बेटा तो a लिखना पड़ता है. Instead of w you should write a. A means append mode. Okay. ओके सर. Now please try to see. 5,000 is 0.038. Correct? See, this is something very nice. Understand this. It is 0.038 and here it is almost 100 times. You multiply this by 100. 1, 2, it is 3.8 something na beta. Yes, sir. See, it is 3.0 means almost 100 times. So my input from 5,000 to 50,000 is increased by 10 times. And Yes, time taken is increased almost by 100 times. Yes, sir, right. I hope I am making some sense. Yes, sir. So thus we can say the bubble sort has quadratic order of growth. Is it Yes, sir. okay? We go of n square. N square. Okay. I want सर to, SPA का डाउट आ रहा था लोगों को. किसका? SPA जो है मतलब फाइल हैंडलिंग वाला जो है ना. हाँ तो मेरे को बोलो ना, मैं बताता हूँ ना क्या कौन सा टॉपिक का डाउट है बेटा. सर SPA का थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे तो ठीक रहेगा सर. ओके कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है. सी बिकॉज ना क्या है मालूम है, यहाँ पे फाइल क्यों लाना पड़ा पहले समझिए. डू यू रियली थिंक हम 5,000 नंबर इनपुट दे सकते बेटा? नहीं दे सकते ना. तो मैं फाइल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ. फाइल हैंडलिंग समरी. पहला, to access a file we need file pointer. देखो all caps. पहला पॉइंट, अगर मुझे फाइल से काम करना है तो फाइल पॉइंटर लगेगा, इसलिए यहां मैंने 2 फाइल पॉइंटर बनाए. इंट पॉइंटर किसी इंटीजर को एक्सेस करेगा, फाइल पॉइंटर किसी फाइल को एक्सेस करेगा. ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. Yes, sir. अच्छा, मैं तुमको पहले फाइल भी दिखा देता हूँ ना. मेरा इनपुट फाइल देखो, मैंने मैन्युअली कुछ लिखा नहीं था. किधर गया भाई? मैंने रन किया ना अभी. किधर गया? input.txt perfect, output.txt data switcher program dscmpn. ओके सॉरी, ये मैंने अलग फाइल ओपन कर लिया. मेरे को दूसरा फाइल मतलब मेरा ये था, मैंने उसका एक कॉपी बना के रखा इधर. ये वाला फाइल ओपन करता हूँ.
सी सेम। नाउ ये मैंने 25,000 तक किया बेटा। लेट मी शो यू द कंटेंट। input.txt. See, can you see this? This is random values. This is random values. इस ठीक है, सिर्फ 25,000 वैल्यूज हैं। ये देखो, ये रैंडम, देखो रैंडम है 413457134150 करेक्ट। और मैं देखो, ये देखो, ये कैसा है बताओ पहले, सॉर्टेड है कि नहीं बेटा? हाँ सर, ये सॉर्टेड है। चलो, तो ये हमारा काम कर रहा है इतना, हमको वैल्यू रिपीट भी हुआ तो भी चलेगा। देखो, because it is anyway generating random values. Let me explain you some SPA concept. Don't worry. पहले पॉइंट, जब भी हमें फाइल से काम कर, क्योंकि तुम्हारे पहले दो एक्सपेरिमेंट यही हैं, ठीक है। मतलब मंडे क्या हो गया, अचानक से अपने को छुट्टी डिक्लेयर हो गया ना बेटा, नहीं तो ये हमारा मंडे हो जाता, तो आज हम प्रैक्टिकल कर रहे होते। फिर मैंने डिसाइड किया आज हम ये करेंगे, कमिंग मंडे प्रैक्टिकल करेंगे। अपने को तो क्या अपने हिसाब से लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। टू एक्सेस फाइल वी नीड फाइल पॉइंटर, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, फाइल ओपनिंग मोड, हाउ टू ओपन अ फाइल। टू ओपन अ फाइल वी हैव टू यूज fopen फंक्शन। देख रहे हैं आप fopen फंक्शन? यस सर। fopen फंक्शन को जो पहला आर्गुमेंट होगा वो होगा फाइल का नाम, और दूसरा आर्गुमेंट होगा मोड। और fopen क्या करेगा, विल ओपन द फाइल एंड will open the file and will return the address of the file. So fopen will open file in given mode. हमने जो, मेरे को लगा तुमको आता है इसलिए I just went through it, don't worry. बेटा fopen क्या करेगा, ये जो फाइल का नाम आपने दिया है उस फाइल को ओपन करेगा इस मोड में, in given mode, and will return the address of the file. बेटा फाइल का एड्रेस है तो फाइल का पॉइंटर को मिलना चाहिए, यस और नो? यस सर। अब फाइल के अलग अलग मोड क्या है। आर विल ओपन फाइल इन रीड मोड, मतलब सिर्फ फाइल से आप रीडिंग कर सकते हो। डब्ल्यू विल ओपन फाइल इन राइट मोड। व्हेन आई से राइट, इट इज ओवरराइड। हाँ बेटा, मतलब पुराना कंटेंट डिलीट कर देगा। ए अगर हम बोलेंगे विल ओपन द फाइल अपेंड मोड, मतलब पुराना कंटेंट रहेगा, नया भी रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। और भी है R प्लस W प्लस A प्लस, बट अपने को जरूरत नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए fopen क्या करता है, कौन सा फाइल का नाम क्या है बेटा, बोलो? input.txt। देखो, अभी मुझे इनपुट फाइल में वैल्यूज लिखने हैं, अभी मुझे इनपुट फाइल में रैंडम वैल्यूज लिखने हैं, तो मैं फाइल को राइट मोड में ही ओपन करूंगा। यस सर। अच्छा, और जो आउटपुट फाइल है उसमें मैं सॉर्टेड नंबर लिखना है, तो आउटपुट फाइल को भी मैं राइट मोड में ही ओपन करूंगा। यस सर, राइट। तो इनपुट एंड आउटपुट, दीज आर टू पॉइंटर्स that are input.txt and output.txt. Agreed? Yes sir. Now wait, जैसे रीड फ्रॉम फाइल, अगर मुझे इनपुट स्ट्रीम से कुछ रीड करना है तो मैं scanf फंक्शन यूज करता हूं ना बेटा। यूजर ने सुनो, यूजर ने कुछ इनपुट दिया है, वो मुझे रीड करना है, कौन सा फंक्शन? scanf। Yes sir. scanf, yes। Yes sir. लेकिन फाइल से रीड करना है तो फंक्शन का नाम fscanf।
एफ स्कैनफ में सबसे पहले क्या बताएंगे? फाइल का नाम फाइल का नाम और मतलब उसका मोड, कहाँ कहां से रीड करना है, फाइल का नाम। क्या टाइप का वैल्यू रीड करना है? अपन स्कैनफ में बताते हैं ना %d, मुझे इंटीजर रीड करना है। तो एफ स्कैनफ क्या बोलता है, इस फाइल से जिसका मैं नाम दे रहा हूं एक इंटीजर वैल्यू रीड करना है। वो मैंने कैसे दिया, %d। और वो वैल्यू अपन मान ले स्कैनफ में अपन एम्परसेंड लिखते हैं। यस सर। तो यहां पे क्या है, रीड करके कहां स्टोर करना है, समझ रहा है? यस वो हमको बताना है। देखो क्या बोलता है, इस फाइल से ये वैल्यू रीड करो, यहां स्टोर करो, यस और नो। गॉट इट सर। देखो देखो क्या, सी व्हाट इट इज हैपनिंग हियर। इनिशियली माय आई इज 5000, it creates an array of size 5000 rand। अच्छा, and ये रहा f scanf। देखो f scanf क्या करता है, इधर देखो। f scanf क्या करेगा, कहां से रीड करेगा? इनपुट से। इनपुट मतलब कहां से, मतलब पॉइंटर बताना पड़ेगा ना, एक्चुअली पॉइंटर नेम नॉट फाइल नेम, सॉरी। हमारे पास दो पॉइंटर है, एक इनपुट और एक आउटपुट पॉइंटर। आउटपुट। ठीक है, देखो क्या कहता है, देखो इनपुट पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट करता है वहां से इंटीजर वैल्यू रीड करो, ये एरे में स्टोर करो, यस और नो। यस। अब देखो इधर आओ, अब आ रहा है टू राइट इनटू द फाइल। अपने को अगर मॉनिटर पे कुछ लिखना है, आउटपुट स्ट्रीम में कुछ लिखना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, प्रिंटफ। यस सर। हम नॉर्मली क्या होते थे, प्रिंटफ %d a of I, मतलब ये वैल्यू, ये यहां से इंटीजर वैल्यू लो प्रिंट करो, यहां से इंटीजर वैल्यू लो प्रिंट करो, करेक्ट। एफ Yes, sir. प्रिंटफ देखो, एफ प्रिंटफ पॉइंटर का नाम, पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट करता है उस फाइल से ये वैल्यू, एक मिनट, सी इट्स लाइक दिस। तो आई नीड सम स्पेस। कहां से आपको वैल्यू लेना है, क्या टाइप का वैल्यू लेना है, और ये फाइल में लिखना है। सी एफ प्रिंटफ, दिस इज द वैल्यू, this is random value of type integer, write it into the file referred by the pointer input। कहां से बोले, या क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू, क्या टाइप का वैल्यू, और कौन से फाइल में लिखना है, जिस फाइल को ये पॉइंटर पॉइंट करता। आई होप इट इज ओके। Yes, sir. नाउ लेट अस टॉक हियर। सी क्या होता है ना बेटा, इफ आई राइट एंड माइनस स्टार्ट, if I write end minus start will give you number of clocks spent. This clock is nothing but CPU clock cycle, CPU का time spent between end and start. It could be a very large value, हमने इसे फ्लोट में टाइप कास्ट किया, बट ये मुझे नंबर ऑफ क्लॉक स्पेंट बता रहा है। तो नंबर ऑफ सेकेंड
is number of clocks, total number of clocks spent upon clocks per second. This is constant. This is constant which is predefined. ये predefined constant है. कहाँ पे, कौन से header file में, कौन से header file में बेटा? time.h. And will vary from system to system. बराबर ना? कोई confusion? No sir. हेलो, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस प्रोग्राम. आपको बबल सॉर्ट में कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस प्रोग्राम. ये आज जो मैंने फाइल हैंडलिंग के लिखे हैं, आपको लिखना है तो ठीक है. एनीवे मैं नोट शेयर करूंगा ही, बट आई वॉन्ट यू टू राइट दिस प्रोग्राम. प्लीज एवरीवन राइट. ओके, Yes sir. प्लीज राइट.
अरे स्क्रॉल करो भाई। हाँ सर, स्क्रॉल कीजिए। यस सर करिए। ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है बेटा, फंक्शन तो हम पढ़ेंगे अब इसके बाद। मेन मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, सर सो प्लीज थोड़ा राइट ऊपर इट। करिए ना, वो यस फाइल यस, हैंडलिंग वाला लिख रहा है साइड ओके में। ओके, चलो फाइल हैंडलिंग भी लिख लो बेटा, कोई बात नहीं। यस सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए। यस सर, परफेक्ट।
Yes, sir. Scroll down. See, please understand the every step. We are writing random values into the file. Then from the file, we are filling those numbers into the array. We are sorting the array. Then sorted values from the array are written back into another file, output file. So this is the overall scene. See, now from now onward, only the function will change. Huh? It is bubble, we will have selection, we will have quick, we will have merge. Everything else will remain the same. Main remain the same. So please note it, understand it properly. Yes, sir. सर सर ऊपर थोड़ा. इतने बारीक. हाँ हाँ बस 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 बराबर. Sir, scroll down, please.
सर वो इनपुट आउटपुट फाइल्स भी उसी फोल्डर में बनाने होते हैं क्या, जिधर हमारा प्रोग्राम हम लिखते हैं? बेटा अगर नहीं बनाया तो पाथ देना पड़ेगा बेटा। अगर आपने उसी डायरेक्टरी में बनाया देन इट विल पिक द फाइल फ्रॉम देयर। ओके ओके। ओके, सो इट इज बेटर, आई मीन, ठीक है। Yes, sir. Scroll down. Yes, sir. Scroll down. मग कर्ज लागलं नंतर आटपलं.
Yes, sir, done. एक मिनट बेटा, प्लीज एक मिनट. Yes, sir. Sure. डन सर. एक मिनट बेटा, एक बालक आया, जरा उससे बात कर लो एंड देन वी विल कंटिन्यू.
ओके सॉरी, एक्चुअली एक बच्चे आए थे अपने थर्ड ईयर के, उसको थोड़ा कुछ गाइडेंस चाहिए था। तो ये बेटा हमने जो प्रोग्राम किया है, क्या आपको लगता है कि मैं बबल सॉर्ट एक्सप्लेन करूं कि यू आर ओके विद बबल सॉर्ट? मालूम है सर। ओके, तो मैं बबल सॉर्ट नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है? आई विल नॉट टॉक अबाउट बबल सॉर्ट। ओके, सॉर्ट आपको पता है, शुड आई टॉक? सिलेक्शन सॉर्ट का मैं सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है? नीचे मेन तो आपको पता ही है बेटा, ऐसे फंक्शन के बारे में बात करूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू ओनली द फंक्शन, इट इज वेरी सिंपल। सर इसका कोड जरा कॉपी पेस्ट करके चैट सेक्शन पे डाल देंगे। कौन सा, ये वाला? ये नहीं, वो प्रोग्राम अभी किया वो। ओके बेटा, एक मिनट, जो हमने हाँ सर, वो टाइम वाला किया ना? हाँ वो ये। हाँ, एक मिनट बेटा। सर सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा है? मर्ज सॉर्ट डाल दिया बेटा मैंने। यस, थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके। मर्ज सॉर्ट, वी विल अंडरस्टैंड व्हाई मर्ज सॉर्ट। इट्स नॉट ओनली फास्टेस्ट क्या कौन सा है, वी शुड अंडरस्टैंड कि वो काम कैसे करता है। सिलेक्शन एक्चुअली करता क्या है, पहले देखिए जरा, कंसिडर दिस आर्या। विल बी गोइंग वेरी स्लो विद दिस, डोंट वरी। मैं पहले लॉजिक नहीं बताऊंगा, मैं सीधा फॉर लूप एक्सप्लेन करूंगा, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 0 1 2 3 4, ठीक है? समझो कुछ एलिमेंट है बेटा, 10 5 9 6 2, ठीक है? सिलेक्शन सॉर्ट कहता क्या है मालूम है बेटा? फॉर आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन, सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है? जो सब बबल सॉर्ट क्या करता है बेटा? फर्स्ट आइटरेशन एलिमेंट है उसको बॉटम में रखता है फर्स्ट आइटरेशन के बाद, करेक्ट? After the first iteration, the largest element is at the bottom of the array. इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है बेटा कि फर्स्ट आइटरेशन के बाद जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे आना चाहिए। तो फर्स्ट आइटरेशन में हम करेंगे क्या मालूम है? आप बताइए 0th पोजीशन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे बताओ? पोजीशन नंबर 4। Yes, So sir. first I will search for the smallest element, position of the smallest element in the array. What is that? Element is 2 and at position 4. So what we will do is we will swap a of 0 and a of p. P is what? 4, correct? So now tell me what we will get. 2 2 5 9 6 and last में 10. 9 6 and 10. So now मुझे इतना पता चल गया, the smallest element is here. So from 0 to 4, I will search for the smallest element, and the smallest element is at 4. And what we will do is we will replace it, we will swap it with 0th position. Yes. Yes, sir. Now from position 1 to 4, I will find the smallest element. Smallest element is 5. समझो ये 15 होता, suppose it is 15. Now tell me what is smallest element? 6. तो P इधर आता? Yes, sir. We will swap 1 and A of P. P is 3. So now tell me what we will get? 2 6, ये दोनों अपनी जगह पे आ गए, 9 15 and 10. Suppose ये 19 है, suppose. Now from 2 to 4, I will find the smallest element. Smallest element is 4. So what is P? P smallest element is 10 at position. Yes, smallest element is 10 at position 4. So now what we will do?
A of 0 swap किया, A of 1, now A of 2 and A of P. P is 4. Now tell me what we will get. 2, 6, 10, 15, 19. 19, 15. 19, 15 यार, है ना बेटा? 19, 15 की हम लोग स्वैप कर रहे हैं ना, A of 2 और A of एक मिनट, P. 15, 19, 15, 19 बराबर हाँ, बराबर बराबर है 15, बराबर है स्वैप। तो मैडम ने बोल दिया तो मैंने भी ऐसे लिख दिया, ठीक है? So 10 here we'll have 15, here we'll have 19. Now we will find the smallest element P. तो अगर मैं स्वैप करूंगा तो भी will not make any difference. Correct? Yes, sir. Yes, sir. 2, 6, 10, 15. अभी अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं. It is sorted now. Got the point? Selection. Select the smallest element in the range. Select the smallest element in the range and swap it with the element at appropriate position. So when the range is 0 to 4, the smallest element will be swapped with A of 0. When the range is 1 to 4, the smallest element will be swapped with A of 1. 2 to 4, A of 2. 3 to 4, A of 3. Got it? Yes, See, sir. देखो अब हम फॉर लूप से देखते हैं कर क्या रहा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. I is 0 to n minus 1. तो सबसे पहले देखो, अभी मैं सिर्फ एक केस का बताता हूँ. Here, what is I? 0. So what is min? A of I, A of 0. What is that? 10. You know, it is like finding the smallest element in an array. Assume करो जो पहला element है वही smallest है. And what is P? Position of the smallest element. Let min be the smallest element and let P gives the position of the smallest element. समझ रहा है? Let min be smallest element and let P position of smallest element. Correct. Okay. Now बेटा अब मैं बोल रहा हूं कि जो 0th एलिमेंट है वही स्मॉलेस्ट है. तो अब मैं ढूंढना कहां से चालू करूंगा? 1 से. तो अगर 0th स्मॉलेस्ट है, ith स्मॉलेस्ट है, तो i plus 1 से चालू करूंगा. j will be 1. लेस देन n तक जाएगा. चेक करो. Is a of 1 less than min? What is of 1 less than min? What is min? 10. What is a of 1? 15. Is it less than min? Is it less than min? No. No, sir. No. J becomes 2. A of 2 less than min. A of 2 कौन है? 19. Less than min 10? No. J become 3. A of 3 less than min. Yes, sir. Yes. Less than 10? Yes. Yes. तो नया min कौन? A of 3 which is Yes, sir. 6 and P कौन? J यानी 3. So right now the smallest element is 6, position 3. Now J become 4. देखो ना, J plus plus. 4 less than 5, number of element? Yes. Is A of 4 less than min? What is A of 4? 2. What 2. is min? 6. What is min? 6. बराबर. 2 less than 6? Yes, sir. Yes. So new min is 2. and P is 4. 4. So now what is finally my smallest value? 2. Yes, sir. Hello, sir.
हेलो, क्या गड़बड़ हो यस गई? सर, अब आ रहा है आपका आवाज। Yes. ये ना आजकल बहुत गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज माय स्मॉलेस्ट एलिमेंट? 2, पोजीशन 4। 4। तो देखो, हियर वी आर स्वैपिंग a of p, मतलब पोजीशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट with I 0. Next time I become 1. So we will swap a of p and a of 1. Are you getting it? समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, यस सर। let me execute the code. ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, ये नॉर्मल प्रोग्राम है, बट आपको नॉर्मल नहीं लिखना है, आपको उसके जैसा लिखना है, बराबर ना? यस सर। देखो, ये मेरा सिलेक्शन सॉर्ट है बेटा, और ये मेरा मेन है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, एरे में एलिमेंट एंटर करो। ओरिजिनल ऑर्डर मैंने ऐसे ही प्रिंट किया है, ऐसे, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने प्रिंट किया। आई एम कॉलिंग सिलेक्शन सॉर्ट एंड आई एम प्रिंटिंग द सॉर्टेड ऑर्डर। लेट अस एग्जीक्यूट इट। नहीं समझा होगा तो फिर से बताना, मेरे को काफी इजी लगा इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। समझो, 12, 3, 45, 34, 23, 21, 89, 78, 65। See, original order is 12, 3, 45, 34, 23, 21, 89, 78, 65. Sorted order 3, 12, 21, 23, 34, 45, 65, 78, 89. Agreed? यस। So I want you to write this function, write selection sort function. I want you to write this function only function, हाँ? लिखो। लॉजिक समझ रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. अगर मैं आपको यहाँ समरी करने को बोलूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो लॉजिक है, दिस लूप, दिस बॉक्स will give minimum value and its position from I plus 1 to n। जो भी i का वैल्यू है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से लेके n तक का स्मॉलेस्ट वैल्यू और उसका पोजीशन मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, please write the code. Just write function for selection sort. Please write.
Sir, scroll. Done, sir. Okay. So this was selection sort. ठीक है. Now we are going to talk about quick sort. Please understand, very, very important. Quick sort. Now, quick sort employs the principle of divide and conquer. Quick sort implements the principle of divide and conquer. मैं एक आइटरेशन बताऊंगा, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना. बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको अप्रोच करने के लिए, मैं एक तरीका बताऊंगा. We have 100, 90, 120, 140, 60, 130, 85, 75, 160, 50. ठीक है बेटा ना, प्लीज ध्यान से सुनना. ये मेरा है, ध्यान से. मैं अभी सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा. क्विक सॉर्ट विल, इट इज गुड क्वेश्चन, सो प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आज के दिन हमारा क्विक सॉर्ट भी हुआ तो भी सफिशिएंट है अपने लिए. प्लीज अंडरस्टैंड. मर्ज सॉर्ट विल नॉट टेक टाइम, क्विक सॉर्ट विल टेक टाइम. प्लीज अंडरस्टैंड. ना बेटा, हमारा उद्देश्य क्या है मालूम है? ये जो एलिमेंट है, ये हमारा पहला एलिमेंट है. ये हमारा पहला एलिमेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. And you know what I want when I say an array is sorted, इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर array sorted है, जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये sorted है ना बेटा? अगर मैं ऐसा बोलूँ 8 9 9 10, ये भी sorted ही है. एलिमेंट रिपीट हुए बट है तो sorted ही ना. अगर मैं कहता हूं कि मेरा array sorted है, इसका मतलब क्या है? मैं एलिमेंट पे जाऊंगा, लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो उनसे कम होंगे और राइट में होंगे वो ज्यादा होंगे. यस और नो? यस सर. मैं किसी भी एलिमेंट के देखूंगा, लेफ्ट में जो होंगे वो कम होंगे और जो राइट में होंगे वो ज्यादा होंगे. श्योर? सर. तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ किया, कि इसका मतलब हर एलिमेंट अपने पोजीशन पे बराबर है. We say you take any element, all the element in the left will be less than or equal to the element and all the element in the right will be greater than. इसके लेफ्ट में सब उससे कम या बराबर है, राइट में सब बड़े हैं. Yes sir. We call it as pivot position. ऐसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पाइवोट पोजीशन. अगर हर एलिमेंट अपने पाइवोट पोजीशन पे, इसका मतलब एरे सॉर्टेड है. यस और नो? यस सर. तो अब देखो हम क्या पाइवोट नहीं समझा. अब
प्रॉपर पोजीशन, लेट्स से प्रॉपर पोजीशन, हर एलिमेंट, मतलब व्हाट इज पाइवट Okay, हाँ. पोजीशन, कि उसके लेफ्ट में हाँ. सब कम होंगे या बराबर होंगे, राइट में सब बड़े होंगे. Yes sir. यस. नाउ तो मेरा क्या काम है, ये जो जीरोथ पोजीशन का एलिमेंट है ना, उसको प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करना है. आई वांट टू प्लेस 100 एट द प्रॉपर पोजीशन सच दैट all the element in the left should be less than the element and all the element in the right should be greater than the element. Got it? Yes sir. So let's say I is here, J can I say this is low and this is high? Low is the first position, high is the last position. Yes sir. Now अब देखो I का काम क्या है, I will search for element greater than X and J will search for element less than X. अब मैं मॉडिफाई करूंगा बट अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट इतना होगा. I is at position 0 एंड I क्या करेगा, X जो है ना पहला एलिमेंट, उससे बड़ा एलिमेंट ढूंढेगा और J क्या करेगा बेटा, X से छोटा एलिमेंट ढूंढेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. क्या मैं बोलूं while I बड़ा ढूंढ रहा है, तो जब तक A of I पर लेस देन इक्वल टू X है तब तक I आगे बढ़ेगा. I बड़ा ढूंढ रहा है, तो जब तक I पे कम है या बराबर है तब तक वो आगे बढ़ेगा. हाँ सर. X 100, what is A of I? 100. 100 less than equal to 100, yes, I plus plus. I किधर आया? 1. 90 less than equal to X, 100, yes, I plus plus. I किधर आया? 85. Is it less than equal to X? Is it less than equal to X? Yes, sir. Okay. Is it less than equal to X? No. No. तो I कहाँ रुकेगा? I वहां रुकेगा जहां उसको बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा. Tell me, you agreed to this or not? I यहाँ पे रुक जाएगा. Yes, sir. अच्छा, J का काम क्या है? J क्या ढूंढ रहा है? छोटा. तो जब तक A of J बड़ा है X से, J माइनस 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 माइनस. क्या 140 बड़ा है 100 से? यस, माइनस माइनस. J बिकम 9. क्या ये बड़ा है 100 से? No. नो. तो J रुक गया बिकॉज वो फर्दर डिक्रीमेंट नहीं होगा. J will stop when A of J less than X. समझा कि नहीं समझा? हम इसको मॉडिफाई करेंगे बट अभी का बताओ, अभी समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. I बड़ा ढूंढ रहा है, जैसे I को कोई बड़ा एलिमेंट मिलेगा I रुक जाएगा. J छोटा एलिमेंट ढूंढ रहा है, J को जैसे ही छोटा मिला J रुक जाएगा. क्लियर? Yes sir. Yes, sir. अब अगर I लेस देन इक्वल टू J है, I लेस देन इक्वल टू J, चलो अभी तुम कंफ्यूज मत हो, लेस देन ही रखता हूं. चलो वी विल मॉडिफाई, डोंट वरी. I लेस देन J, yes or no? I is 3, J is 9. I लेस देन J? Yes. Yes. तो क्या करो,
का मतलब स्वैप a of I and a of j. I less than j है, yes. a of I और a of j को क्या करो, स्वैप करो। तो इधर क्या आएगा बोलो, 60, और इधर क्या आएगा 120. 120। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट अब देखो, अब एक वाइल लूप, वाइल I लेस देन इक्वल टू j। मैंने स्वैप कर लिया, ये वाला काम हो गया। इसके बाद फिर से चेक करो, व्हाट इज I 3, व्हाट इज j 9, I लेस देन इक्वल टू j, यस। फिर से वाइल लूप में एंट्री, फिर से I बड़ा ढूंढेगा। Yes, sir. यस, अच्छा फिर से I 60 बड़ा है नहीं, I 75 बड़ा है नहीं, 160 100 से बड़ा है ना, I रुक गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर. अच्छा, हाँ, sir. जे छोटा ढूंढ रहा है 100 से। अभी जे पे क्या है बेटा, 120. छोटा है नहीं, जे डिक्रीमेंट, छोटा है नहीं, जे डिक्रीमेंट, छोटा, हाँ. यस। I and j will stop, yes or no? Yes, sir. See, I वहां रुक जाएगा, जैसे उसको बड़ा एलिमेंट मिलेगा I रुक जाएगा। जे जैसे ही छोटा मिलेगा जे रुक जाएगा। I और जे रुक गए। देखो, I और जे रुकने के बाद क्या चेक करने का, क्या चेक करने का, J sir. is I less than j? Tell me, what is I? 5. 5. What is j? 7. Is I less than j? Yes. Swap क्या आएगा, 85 and 160, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और 120 Again- के साथ क्यों नहीं स्वैप हुआ फिर? हाँ, 120 के साथ स्वैप क्यों नहीं हुआ जब जे 9 पे था तब? बेटा हुआ ना, देखना 60 इधर है, 120 इधर आया ना, किया ना मैंने स्वैप, देख। सर 160 एंड 120 दोनों स्वैप क्यों नहीं हुए? 160, अरे क्योंकि जे छोटा ढूंढ रहा था बेटा, 100 से छोटा। 120 was not less than 100। See, j will stop when element at j is less than x। वो 120 था, is it less than x? x is 100, no, decrements 130, 100, no, decrements 85, is it less than 100? yes, stop। अभी भी नहीं समझा? या सर. ओके, I और J स्वैप हो गए। I पे यानी 5 पे 85 आ गया, J यानी 7 पे 160 आ गया, यस और नो? यस सर. अब फिर से I बड़ा ढूंढेगा, क्योंकि while लूप क्या बोलता है, I लेस देन इक्वल टू J, यस, I इज 5, J इज 7। फिर से ढूंढो, चलो फिर से ढूंढो, चलो। I बड़ा ढूंढेगा, बड़ा है नहीं, I बड़ा ढूंढेगा, बड़ा है 160, यस, I रुक गया। समझा क्या? I is looking Yes. for element greater than 100, don't worry, I is looking for element greater than 100। I 160 पे आ गया, रुक गया कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे बताओ J क्या ढूंढ रहा है, स्मॉलर देन 100। J क्या ढूंढ रहा है? Smaller than 100. अभी J पे क्या है, अभी J पे क्या है, 160. 160? इज इट स्मॉलर देन 100? No, sir. तो J डिक्रीमेंट्स, J अब कहां पे आ गया, 6 पे, अब J पे क्या है, 50? इज इट लेस देन 100? Yes, sir. तो I and J stops, see, I stops, J stops,
after I and j stops, what we should check? Is I less than J or I not? less than J. Now, where is I here? 85, like Five. 5 पे. I is 7. I इधर आ गया, क्या कर रहा है? Oh, okay, sir. Wait. It is 7. A of I is 160. Here, J is 6. A of J is 50. So I less than J is false. See, देखो जरा. Yes, sir. I less than J is false. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So it will go back to the while loop. I less than equal to J. Now tell me, I less than equal to J is true or false? False. False. I less So it than. will come out of Yes, the sir. while loop. Yes. I less than equal to J na beta. Yes, sir, right. So I is 7, J is 6. I less than equal to J is false. Don't worry, मैं फिर बताऊंगा. So now you are out of while loop. Out of while loop, now you will swap A of low and A of J. What is low here? 0. Correct? A of Yes, low sir. means what? 100. So once you are out of the while loop, you will swap 100 and J. 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा? और J मतलब ये 50. यहाँ 50 आ पे आ जाएगा. जाएगा 50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100. 100. Now wait. Now what is your array? Check. चलो be very careful. क्या आया? 50, 90, 85, 60, 75, 85, 100, 160, 130, 120, 120, 140. Now tell me beta, 100 is at position where all the element in the left is less than the element and all the element in the right is greater than the element, so it is at pivot position. Yes or no? Yes, sir. Now what will happen is from this position, so you देखो मैं पूरी कहानी यहाँ पे T को बोलेंगे A of low को बोलेंगे A of, डोंट वरी ये पूरा समझ में आ जाएगा तुमको. A of high and A of high को बोलेंगे T. Now from the, and now we will what high नहीं, sorry J. I'm so sorry. J. Now मैं क्या बोल रहा हूँ? Return J. From this position J, the array is divided into two halves, two parts, and repeat the logic on each part recursively. एक minute, please. Now, what I want is, I want you to, मैं काम करूँगा, मैं फिर से बताऊँगा ये, कोई अलग एग्जांपल लेके. Give me some values. You give me random values. चलो फटाफट बोलो. 120. 120. 140. 85. 90. 102. 100. हाँ. और 80. फटाफट बोलते रहो, पैसा थोड़ी लग रहा है, फटाफट. 175. 40. 70,
25. चलो ठीक है, बस करते हैं। 30. ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना करते हैं बेटा। पहले आइट्रेशन 1 यहाँ पे ये सी, एक मिनट, दिस इज नॉट कंप्लीट क्विक सॉर्ट, दिस इज लॉजिक ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ये एक आइट्रेशन हुआ है, मेरे को सिर्फ ये पता करना है कौन से पोजीशन से पार्टीशन करना है। तो पोजीशन मुझे जे यहां मिला ना बेटा, डोंट वरी। यस सर। चलो स्टार्ट। सर हम्म सर उधर आपने 100 को लिया और उसके राइट और लेफ्ट में छोटा और बड़ा ऐसे देखा ना, ऐसे हम लोग कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं ना? कोई भी पाइवोट ले सकते हैं, बट हमने पाइवोट ये वाला लिया कि अब मैं फर्स्ट एलिमेंट को सही जगह पे रखूंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया। और ये हम कन्वेंशन, अभी आपके लिए हम यही कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ। व्हेन वी टीच गेट, हम उनको एंड कोई भी ले सकते हैं एलिमेंट, बट लेट अस ट्राई हियर। सो नॉट, चलो फटाफट, व्हाट इज एक्स? लो क्या है? 0। हाई क्या है? 10. So a of low, a of 0, x is what? 120. करेक्ट। चलो I इधर, J इधर। अब मैं फटाफट बोलूं, I किससे बड़ा ढूंढ रहा है? 120 से बड़ा। क्या ये 120 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 120 से बड़ा है? हाँ। Yes, sir. J क्या ढूंढ रहा है? 120 से छोटा। बस, आज अगर हमारा पार्टीशन फंक्शन भी हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। J क्या ढूंढ रहा है? 120 से छोटा। J पे क्या है अभी? 25। अभी J पे 25 क्या है? 120 से छोटा है। यस हाँ। सर, छोटा है। आई बड़ा, आई को बड़ा मिला, आई रुक जाएगा। जे को छोटा मिला, जे रुक जाएगा। क्लियर? यस सर। यस। आई रुक गया, जे रुक गया। क्या चेक करने का? आई लेस देन जे है क्या? नो सर। यस। Yes, yes. अरे 140 लेस है। अरे वो ए ऑफ आई नहीं इंडेक्स बोला, आई। अरे okay, हाँ, आई, आई इज इंडेक्स। यस सर, यस सर। एक मिनट, ये देखो देखो,